तो इस इलेक्शन में हम राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं और जनता भी देश की राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री के तौर पे देखना चाहते हैं। आज ईडी सीबीआई को तोते की तरह यूज कर रही है और जैसा वो चाह रही है वो कर रही है। उसी तरह 400 पार सिर्फ एक जुमला है, एक्चुअल में ये 200 के आस 200 क्रॉस नहीं कर रही है बीजेपी। ये सिर्फ लोगों के मन में जो है ना एक वहम पैदा किया जा रहा है कि 400 पार करने का जो है ये सिर्फ और सिर्फ लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करने का एक सौदा है जो किया। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं सरकार तो बना ही ली थी ना। पे जब बात आती है देश की सुरक्षा की तो 4 साल में एक बंदा ढंग से ट्रेंड नहीं हो पाता है जी। तो 4 साल में देश की सुरक्षा कैसे काबिल हो जाए। सरकार के प्रवक्ता भी हैं, युवा कांग्रेस के नाम है नवीन पुनिया। तो सर जी बातें बहुत है, मुद्दे बहुत है, आप युवा हैं और अगर मौजूदा सरकार की बात करें तो 2 करोड़ रोजगार देने का जो था सरकार ने वादा किया था। अब आप एक युवा हैं तो हमारे दर्शक एक युवा से जानना चाहते हैं कि आखिर जिस प्रकार से सरकार जो कह रही थी कि हम जब सत्ता में आएंगे तो 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, क्या सरकार ने जो कहा था क्या उसको करने में वो सक्षम रह पाई है? देखिए आकाश भाई, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके जितने भी दर्शक हैं उनको मेरी तरफ से नमस्कार, राम राम। और जो आपने बात पूछी है 2 करोड़ के जो नौकरियों का जो सवाल पूछा है, अभी मोदी गवर्नमेंट जब आई थी देश में 2014 में तो उन्होंने बहुत सारे जुमले फेंके थे और जुमले ऐसे फेंके थे, बहुत सारे जो लोग थे वो मतलब इन जुमलों के अंदर फंस गए थे और जिस वजह से मोदी सरकार को लोगों ने खूब वोट दिए थे और एक तरफा बहुमत भी दिया, 2014 में दिया, फिर 2019 में दिया। लेकिन यहाँ पे बात अगर युवाओं की करें तो युवाओं के लिए आज ना नौकरी है ढंग की, ना उनके लिए कोई काम है, ना कोई रोज़गार के कोई नए केंद्र या नए जो भी किसी भी टाइप का कोई सेटअप तैयार नहीं किया गया आज के टाइम पे। तो नौकरी के मामले में ये सरकार बिल्कुल नकारा है। और बात करूं मैं और मुद्दों की, महंगाई है, बेरोज़गारी है, तो हर मुद्दे पे ये सरकार विफल है। सर जिस प्रकार से देखा गया था अभी सरकार ने युवाओं के लिए एक जो है रोज़गार की योजना निकाली थी, अग्निवीर के बारे में भी आपने सुना होगा, उसको आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए अग्निवीर जो योजना है वो 4 साल के लिए निकाली गई है कि भाई 4 साल तक हम जो है ना किसी भी नौजवान को, एक 21 साल के युवा को 4 साल के लिए हम जो है रोज़गार देंगे, भर्ती करेंगे देश की सुरक्षा के लिए। यहाँ पे जब बात आती है देश की सुरक्षा की तो 4 साल में एक बंदा ढंग से ट्रेंड नहीं हो पाता है जी। तो 4 साल में देश की सुरक्षा कैसे काबिल हो जाएगा। सरकार यहाँ पे उसके लिए हवाला दे रही है कि हम सरकार का देश का पैसा बचाना चाह रहे हैं बार बार। तो ये एक किस्म से एक तो देश की सुरक्षा की सबसे बड़ी चूक है अगर उसको अग्निवीर योजना हम दे रहे हैं। दूसरा, वो बंदा मतलब कल को जो बच्चे 4 साल के लिए देश की सेवा करके आ रहे हैं, वो आर्मी में या देश की किसी भी सेना में जो भी है अगर वो भर्ती हो रहे हैं तो मतलब 4 साल के बाद उसके बाद उनका क्या फ्यूचर रहेगा, उसकी क्या गारंटी होगी। तो सरकार ने बोल रखा है जब अग्निवीर वहाँ से रिटायर होकर आएगा उनको और जो उनके जो प्राइवेट सेक्टर है उसके अंदर नौकरी देने का वादा कर रही है सरकार। सरकार सिर्फ वायदे कर रही है। ये अगर ये इतना ही नौकरी देनी होती तो फिलहाल कितने सेक्टर हैं, चाहे वो ऑर्गेनाइज सेक्टर हो या फिर अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो, हर जगह बेरोजगारी की महामारी मची हुई है। नौकरियां वैसे ही नहीं है। ये अग्निवीर तब जब इन्होंने सरकारी कोटे से ही नौकरियां कम कर दी हैं तो प्राइवेट किस बेस पे बात कर रहे हैं। इनके पास कुछ नहीं है, सिर्फ खाली बैग है, सिर्फ जुमले हैं और कुछ नहीं है। सर आप जुमलों की बात कर रहे हो, अगर देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की बात करें तो वो हर मन से यही कहते हुए नज़र आते हैं आपकी बार 400 पार। सर कहने को तो देखो, पिछली बार जब 2019 में हरियाणा का जब इलेक्शन हुआ था विधानसभा का तो खट्टर सरकार ने भी यहाँ पे नारा दिया था कि अब की बार 75 पार, लेकिन आपको पता है कि वो 40 पार नहीं कर पाए थे। तो ये जो पार करने का जो है ये सिर्फ और सिर्फ लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करने का एक सौदा है जो किया। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं सरकार तो बना ही ली थी ना। नहीं, सरकार बना ली थी लेकिन वो 75 पार है। लोगों की मानसिक एक वो कहते हैं ना चोट मार रहे थे कि भाई 75 पार, लेकिन नहीं हो पाई थी ना 75 पार। उसी तरह 400 पार सिर्फ एक जुमला है, एक्चुअल में ये 200 के आस 200 क्रॉस नहीं कर रही है बीजेपी। ये सिर्फ लोगों के मन में जो है ना एक वहम पैदा किया जा रहा है कि 400 पार। 10 साल की एक एंटी इनकम्बेंसी हो चुकी है। आज देश में बेरोजगारी है, देश में महंगाई है, देश में नौकरी नहीं है, देश के अंदर मतलब युवा दर की ठोकरें खा रहे हैं। किसान आज बुरी तरह से जूझ रहा है। मतलब किसान के जितने भी उपकरण हैं, चाहे वो ट्रैक्टर हो, खेती बाड़ी से रिलेटेड जितने भी पेस्टिसाइड से दवाइयाँ हैं, उनके ऊपर जीएसटी लगाया जा रहा है। मतलब
किसान की आय दोगुनी करने की इन्होंने बात की थी, आज किसान की आय दोगुनी कहाँ हुई है? तो मुद्दे बहुत हैं। नारी के सम्मान की ये बात करते थे, आज नारी का कोई सम्मान नहीं है, नारी के लिए किसी भी तरह का कोई क्या है, आज इन्होंने कुछ नहीं किया है। सर, अगर भाजपा के मैनिफेस्टो की बात करें तो उसके अंदर साफ तौर पर ये दर्शाया गया है कि कई करोड़ जो गैस सिलेंडर है वो भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को सशक्त करने के लिए बांट दिए हैं। सर, अगर ये सब बांट दिए होते, जब ग्राउंड लेवल पे जब काम की बात आती है तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इन्होंने सिर्फ गुमराह करने का काम किया है। उज्ज्वला जो ये योजना लेकर आए थे, उस उज्ज्वला योजना में भी इतना बड़ा स्कैम किया है इन्होंने, जो कि जनता को पता है। लेकिन आज के टाइम पे जो मीडिया, प्रिंट मीडिया जो इन्होंने कंट्रोल किया हुआ है, उसके हिसाब से इन्हें सिर्फ एक छोटी सी चीज़ का जो सिर्फ प्रचार करना चाहिए, प्रचार करना आता है लेकिन काम करना नहीं आता है इनको। यही सच्चाई है इनकी। अच्छा सर, मेरे को एक आखिरी क्वेश्चन बताइए कि जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री जो लगातार इस आपका जो गठबंधन हुआ है इसके ऊपर हमलावर रहते हैं, अब अगर मान लो कांग्रेस की अगर सरकार बनती है तो देश का प्रधानमंत्री कौन डिसाइड करेगा? ये कांग्रेस डिसाइड करेगी कि देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा या फिर पूरा इंडिया गठबंधन? देखो, आपने बात की इंडिया गठबंधन की। इंडिया गठबंधन जो है, जब देश में आज गठबंधन की बहुत बड़ी ज़रूरत थी, क्योंकि जिस तरह से मोदी सरकार काम कर रही है वो एक तानाशाही रवैये के साथ काम कर रही है। वो देश पे अपनी विचारधारा को, जो अपनी उनकी नफ़रत की, जो हेटिज़म की, जो भी उनकी सोच है ना, उसके ऊपर थोपना चाह रही है। आज ईडी सीबीआई को तोते की तरह यूज कर रही है और जैसा वो चाह रही है वो कर रही है। और रही बात, आपने जो सवाल पूछा है कि भाई प्रधानमंत्री इंडिया गठबंधन में कैसे डिसाइड होगा, वो बात हाईकमान के लेवल की बात है। जब सीटें आएंगी, कौन कैसे करेगा, तो वो हाईकमान देखेगा कि किसको प्रधानमंत्री बनाना है, कैसे बनाना है। बाकी लगभग कांग्रेस पार्टी इस पूरे चुनाव में 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है। इंडिया गठबंधन बहुत अच्छे 300 सीटें पार कर रहा है जी, इंडिया गठबंधन इस चुनाव में। चलिए पुनिया साहब, मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ, आपकी राय में आप किसको प्रधानमंत्री बनते हुए देख रहे हैं? देखो, इस इलेक्शन में हम राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं और जनता भी देश की राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री के तौर पे देखना चाहती है। उनसे अच्छा प्रधानमंत्री जब वो कुर्सी पे बैठेंगे देश के, तो मेरे ख्याल से उनसे अच्छा प्रधानमंत्री आज तक नहीं होगा। जब उनका कार्यशैली आज जब आप देखोगे प्रधानमंत्री बनने के बाद, वो बिल्कुल विरली होगी, निराली होगी। कारण क्या है? कारण क्या है कि जी उन्होंने 10 साल जो संघर्ष किया है, बिल्कुल विपक्ष में रह करके, भारत जोड़ो जो यात्रा निकाली है उन्होंने, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, जो भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा, जो भी उन्होंने संदेश दिया है जनता को, उनके साथ इतनी पब्लिक, इतनी जनता आज जुड़ चुकी है। और उन्होंने किसानों की हालात को जाना है, उन्होंने एक ट्रक ड्राइवर के हालात को जाना है, उन्होंने एक बड़े जो कारपेंटर होते हैं उनके साथ बैठ करके उनके हाल को जाना है। मतलब देश के हर ग्राउंड लेवल पे जो लोग पीड़ित हैं, शोषित हैं, उनकी परेशानियों को, उनकी समस्याओं को आज वो जान चुके हैं। तो उनके अंदर वो काबिलियत है कि जब वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे तो वो लोगों की समस्याओं को बहुत अच्छे से जानते हैं, समझते हैं और उसके हिसाब से ही उनकी समस्याओं का जो है समाधान भी करेंगे। तो दोस्तों, ये थे हरियाणा के युवा कांग्रेस के नेता नवीन पुनिया जी। इनका साफ तौर पर ये कहना है कि इनके ऐसे विचार हैं कि देश जो कमान अगर इंडिया गठबंधन को देता है तो ये देश का प्रधानमंत्री राहुल गांधी को देखना चाहते हैं। वैसे आपका क्या मानना है, आप किसको सत्ता सौंपना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में मुझे काजनापा को ज़रूर बता देना। क्या आपको लगता है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही रहने चाहिए या फिर राहुल गांधी को आप प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। इन्हीं तस्वीरों के साथ मैं काजनापा लेता हूँ इजाज़त। बहुत जल्द मिलूंगा शहर की दूसरी किसी गतिविधि के साथ। जब तक के लिए सभी दर्शकों का आपकी खबर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।